Assalamualaikum, 7th class. This is your subject Social Studies Revision. Chapter number 6, 7, 8, 15 and included in your assessment. Okay, let's get started with the name of Allah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें अल्लाह की तरफ से बरकत शामिल हो जाती है। दिस इज़ द टाइटल ऑफ योर बुक ऑक्सफोर्ड 2 मीन्स फॉर 7th क्लास सेकेंडरी सोशल स्टडीज़ पाकिस्तान। ओके, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and you have to listen it carefully. Revise reading page of chapter number 6, 7, 8, 15 and 16 for objective paper. As you know, your objective paper always added from the reading of the social study book. आपकी सोशल स्टडीज़ बुक में एक्सरसाइज में जस्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं, रीडिंग नहीं दी जाती। तो हम आपको क्या करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं दी जाती। तो आपके ऑब्जेक्टिव हमेशा रीडिंग में से ही इंक्लूड की जाती है। रीडिंग जब आपको करवाई जाती है तो पॉइंट्स अंडरलाइन करवाए जाते हैं या हाईलाइट करवाए जाते हैं और फिर उनको आपको लर्न करना होता है ताकि आपकी ऑब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन हो सके। इसी तरह से आपने चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 15 एंड 16 की रीडिंग जो है उसको थॉरोली पढ़ना है, उसके पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और उसके बाद उसको ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करना है। ऑब्जेक्टिव में आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकती हैं और ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, मैच द कॉलम भी आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड वन, क्वेश्चंस फॉर रिवीजन। अब अगर आपकी इन 5 चैप्टर्स के क्वेश्चंस कैलकुलेट करें तो मे बी 24, 25 या 25 प्लस बने, लेकिन हमने आपको सिलेक्टिव क्वेश्चंस दे दिए हैं। आपने इन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, इन्हीं में से पेपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, वाई आर द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट। मॉर्ले मिंटो की जो रिफॉर्म्स थी उनको बहुत इंपॉर्टेंट क्यों जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन सम इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्टेड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है और उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं जो आफ्टर फिनिशिंग जो है इंपोर्ट की जाती हैं, उनके बारे में लिखिए। Why is it important? Question number 3. Why is it important for a country to balance its exports and imports? किसी भी कंट्री के लिए ये बात क्यों इम्पोर्टेंट है हमें कि वो अपनी दरामदात और बरामदात को बैलेंस करके रखे, ना तो दरामदात ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने दे और ना ही बरामदात को। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं, हैज़ द नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स आलमोस्ट डबल्ड इन 1990, के 1990 के बाद जो मोटर व्हीकल्स हैं हमारी, उनकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो गई है, क्यों। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस व्हाट प्रॉब्लम्स आर एंड कैन बी कॉज्ड बाय ओवर पॉपुलेशन। अगर ओवर पॉपुलेशन हो जाए, आबादी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए कि इतनी के लिमिट से बढ़ जाए, तो फिर उससे कौन से प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होंगे और किन को फेस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड का क्या मकसद था। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज रिजेक्टेड। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों रिजेक्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, सजेस्ट वेज टू सॉल्व द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स डिस्कस अबव। इस चैप्टर की रीडिंग की थी जिसमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया था, वो कहते हैं उनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ जिन्नाज 14 पॉइंट्स। जिन्ना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स थे 14 निकात, उनमें से कोई से 3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट जो है ये सड़कों पे चलने वाली जो गाड़ियां हैं या चीज़ें हैं, इनके 3 एडवांटेजेस भी बताने हैं आपने और 3 डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं, 3 नहीं कुछ। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब सर सैयद अहमद खान कंट्रीब्यूशंस फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सर सैयद अहमद खान ने बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए क्या क्या किया, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द रीज़न what were the circumstances that led to the Government of India Act of 1935।
क्या वजूहात रही थी, क्या हालात थे जो कि इंडिया एक्ट की जो गवर्नमेंट थी 1935 उसकी तरफ जो था वो उसको लेकर गए। क्वेश्चन 13 है, व्हाट डू यू नो अबाउट कंटेनरशिप। कंटेनरशिप के बारे में क्या जानते हैं आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड ओवर लाइफ्स। कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है हमारी ज़िंदगियों को बदल चुकी है। राइट डाउन एटलीस्ट 5 वेज टू शो हाउ दिस इज़ सो। तकरीबन 5 वेज लिखें कि इस तरह से क्यों है। नेक्स्ट है आपकी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें आपने इन टर्म्स को डिफाइन करना है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपने एक्सप्लेन करना है कि ये क्या है। स्टूडेंट्स, पेपर आपको समझ आ गया होगा। आपको टोटल 14 क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, ये देखिए, और इसके अलावा 15 नंबर पे आपको ये कुछ पॉइंट्स टू एक्सप्लेन दिए गए हैं। आपने इनकी तैयारी करनी है और उसके अलावा रीडिंग की, उसमें से आपने ऑब्जेक्टिव अपनी प्रिपेयर करनी है अपने पेपर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।